अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल फोन की गैलरी में जितने भी पिक्चर्स पड़े हुए इन सब पिक्चर्स को आप एक प्लेटफॉर्म पर बेचकर पर पिक्चर $5 कमा सकते हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी पेड पिक्चर वेबसाइट शटरस्टॉक के बारे में। ये कोई आम सा या छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये प्लेटफॉर्म पिछले 15 साल से $1 बिलियन अपने कंट्रीब्यूटर्स को पे कर चुकी है। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं रियल ऑनलाइन लर्निंग में, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को A to Z सब कुछ समझाऊंगा कि आपने पिक्चर को कहाँ पे और किस तरीके से अपलोड करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी से आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक देना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी अपने साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी तरफ से हर नई आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ऑनलाइन लर्निंग की न्यू वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जो कि मेरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए जानते हैं ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फुरकान मरवत, वेलकम बैक टू आवर चैनल फुरकान मरवत। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और इन सब चीज़ों को इजीली समझ लेते हैं। सो गाइस, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है एंड वो लिंक आप लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर लैंड कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इस वेबसाइट के बारे में बता दूं कि बेसिकली ये किस तरह का वेबसाइट है, किस तरह वर्क करता है और उसके ऊपर कितने इंप्लॉयर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन है, लेकिन इसको जो है हम बाद में ही दबाएंगे। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बिकम अ कंट्रीब्यूटर। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपने पिक्चर जो है वो सबमिट करवाते हैं, उसके बाद आपको उसके पैसे मिलते हैं अगर कोई इसको डाउनलोड करता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये लोग जो है आपके जो पिक्चर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को जो है वो रेफर करते हैं, और जो कस्टमर्स जिनके होते हैं वो उसको डाउनलोड करते हैं, उसके जरिए आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन $1 बिलियन पेड आउट और द लास्ट 15 years we have paid out the $1 billion to our worldwide community of contributor। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि हम लोग पिछले 15 साल से तकरीबन $1 बिलियन अपने वर्ल्ड वाइड में जो हमारे कंट्रीब्यूटर है पूरी दुनिया में, यानी कि अगर आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, अपने पिक्चर यहाँ पे सबमिट करवाएंगे, तो आप भी इसके कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे। तो कहते हैं कि हम अपने कंट्रीब्यूटर्स को जो है 1 बिलियन से ज़्यादा पिछले 15 सालों में पैसे दे चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास पूरी दुनिया से कम्युनिटी, यानी कि पूरी दुनिया से यहाँ पे जो है अपने पिक्चर लोग अपलोड कर रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ से लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए सीधा आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अकाउंट बनाने के आप लोगों ने यहाँ से गेट स्टार्टेड का बटन दबा देना है, जो कि हमारे पास ये रेड वाला बटन। जैसे आप लोग दबाएंगे, आप लोग को एक छोटा सा फॉर्म देंगे, इस फॉर्म को आप लोग को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों ने फुल नेम देना होता है, फुल नेम ऐसा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना फुल नेम फुरकान मोहम्मद फुरकान, चलो मैं आपके सामने टाइप कर लेता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे सेकंड पे डिस्प्ले नेम आपने देना होता है, तो डिस्प्ले नेम में भी आप वही नेम टाइप कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नीचे आप लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस पुट करने होते हैं, लेकिन याद रखिए ईमेल एड्रेस आपके कोई ऐसे ईमेल एड्रेस होने चाहिए जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक्टिव हो, यानी कि उसके ऊपर एक ईमेल कोड जाएगा, तो बाद में कहीं ये ना हो कि आपने कोई ऐसे ईमेल दे दिए जो कि आपके पास एक्टिव ही ना हो। तो आपने कोई ऐसे ईमेल देने हैं जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक्टिव हो। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करने होते हैं, उसके बाद नीचे आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करना होता है। ये आप लोगों ने यहाँ पे टिक का बटन दबा देना है, आप लोगों ने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कहते हैं हमने आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है, तो इसलिए आप अपनी ईमेल के अंदर जाए और अपने कोड को जो वो वेरीफाई कर ले। तो चलिए मैं अपनी ईमेल के अंदर आ जाता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इनकी तरफ से एक मेल आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल। तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास एक छोटा सा लिंक का बटन था, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इनको पता लग जाएगा कि ये अकाउंट आपका अपना ये यानी कि आप किसी और का जो ईमेल यहाँ पे नहीं पुट कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं थैंक्स योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। तो हमारे ईमेल यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं, लेकिन हमारा अकाउंट अभी बना नहीं है। हम लोग यहाँ पे और मजीद अपनी डिटेल पुट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आप लोग को एक नेक्स्ट पेज के ऊपर डायरेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे आप लोगों ने अब अपने जो पर्सनल एड्रेस है वो यहाँ पे आप लोगों ने पुट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किस कंट्री में रहते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे कंट्री के ऊपर क्लिक करके, अगर आप इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान से तो आप यहाँ पे इसके अंदर पी में जाके पाकिस्तान ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को ढूंढ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास पाकिस्तान है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एड्रेस पुट करना होता है, आप कहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं यहाँ पे KPK डाल देता हूँ। ठीक है, एड्रेस लाइन 2 ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एड्रेस लाइन 2 के अंदर अब आपने जो आपके NIC के ऊपर एड्रेस लिखी होती है वो आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास NIC नहीं है तो आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको अपने इलाके का पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सियालकोट में रह रहे हैं, तो सियालकोट के कौन से इलाके में आप रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ का सेक्टर क्या है, वहाँ का इलाका क्या है, मतलब आप पंजाब में रह रहे
रहे तो पंजाब में सियालकोट है। अब सियालकोट में कौन से गाँव में रह रहे हैं या कौन से रीजन में रह रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। नीचे आप लोगों ने यार थोड़ा बहुत खुद भी यहाँ पे अकल इस्तेमाल करना है ताकि आपके लिए काम आसान हो। नीचे आप लोगों ने यहाँ पे अपनी सिटी पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल आप पंजाब के प्रोविंस में सियालकोट में रहते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आप तो अपने एड्रेस यहाँ पे गलत डाल रहे हो, ऊपर KPK डाल दिया, नीचे सियालकोट। जस्ट मैं आप लोग के एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में कोई शिकवा गिल्ला ना कर दो कि यार यहाँ पे ये चीज़ समझ में ना आ गई। जिप कोड, अब ये जिप कोड कुछ लोग को समझ नहीं आता है। आप लोगों ने गूगल पे जाके जहाँ भी आप रहते हैं सियालकोट का जिप कोड वहाँ से सर्च कर लीजिए, वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना, और ना तो कोई रैंडम ही पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नीचे आप लोगों ने यहाँ पे अपना स्टेट प्रोविंस, यहाँ पे स्टेट प्रोविंस एक ही बात है, यहाँ पे अपना पंजाब जो है वो सेलेक्ट कर दे तो आप यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर सकते हैं। पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, या फिर अगर आप इंडिया के किसी प्रोविंस से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप लोगों ने अपना मोबाइल फोन नंबर पुट करना होता है, ठीक है। इसको पुट करने के बाद इसको सिंपल आप लोगों ने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है एंड ये यहाँ पे हम लोग को वेलकम कर रहे हैं। कहते हैं कि वेलकम टू द कम्युनिटी, वी कांट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क। कहते हैं कि हम लोगों से वेट नहीं हो रहा कि आप यहाँ पे कितनी बेहतरीन वर्क करेंगे, यानी कि कितने बेहतरीन पिक्चर्स अपलोड करेंगे ताकि हम अपने कंट्रीब्यूटर्स को दिखा सके, सॉरी मेरा मतलब है कंट्रीब्यूटर तो आप खुद बन जाएंगे, अपने क्लाइंट्स को दिखा सके और उसको जो है वो अपने आपके पिक्चर जो है वो बेच सके और हम आपको पैसे दे सके। लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड कर दे, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले पिक्चर्स अपलोड नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, जो हमारा काम होगा डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा कि यहाँ पे आप लोगों ने पिक्चर किस तरीके से अपलोड करना है एंड उसकी SEO किस तरीके से आप लोगों ने करना है। तो सिंपल मैं यहाँ से गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। मैं यहाँ पे इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अगर आप इस पूरे वेबसाइट को पढ़ना चाहे सो दैट्स गुड, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वेबसाइट का पता चल जाएगा कि बेसिकली ये वेबसाइट किस तरह का वेबसाइट है। वैसे तो मैंने बहुत सारे डिटेल आप लोगों से शेयर कर दिए एंड आगे भी आगे वीडियो में जो है वो आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपने पिक्चर को जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसको जब कोई डाउनलोड करता है, बार बार ये बात बता रहा हूँ, तो उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो पिक्चर को किस तरीके से अपलोड करना है यहाँ पे मैं आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग समझा देता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास अपलोड का, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर आप लोग को दोबारा स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये रेड का हमारे पास एक ऑप्शन है अपलोड का, ठीक है। इसके ऊपर मैं यहाँ से करूँगा क्लिक। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप लोग को नेक्स्ट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे ये मेरे सामने शो कर दे तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो कहते हैं यू हैव नॉट अपलोडेड एनी असेट्स, यानी मैंने आप लोग के सामने एक न्यू अकाउंट बना दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं किए। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, ये दूसरे तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देयर आर नो असेट्स टू रिप्ले, आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा अपलोड का बटन दबा देना है, ठीक है। ये तीर का निशान साथ में देता है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फाइल जहाँ पे आपका पिक्चर पड़ा हुआ है, लेकिन अपलोड करने से पहले मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, ये आप लोगों ने लाजिमन करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है, आगे जाके। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कर देना है कि जो पिक्चर आपने रखा हुआ है जिसको आप अपलोड करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल मैनेजर के अंदर जाकर उसको रीनेम कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है जो कि नेचर से रिलेटेड, मैंने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कर दिया, यहाँ से 3 डॉट्स का बटन दबा के इसको मैं यहाँ से रीनेम करूँगा। अब ये पिक्चर जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेचर, ठीक है। मैंने नेचर लिख लिया एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब ये मेरा पिक्चर नेचर के नाम से हो गया, तो वहाँ पे जो इसके साथ टाइटल आएगा वो भी नेचर के नाम से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, मैं दोबारा उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका हूँ एंड मैं उस पिक्चर को यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट करूँगा। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद ये आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म देंगे, आप लोगों ने उस फॉर्म को फिल कर देना है, लेकिन ये उससे पहले यहाँ पे जो है वो अपलोड हो रहा है। तो ये जैसे ही अपलोड हो जाता है फिर आगे जाके मैं आप लोग को फॉर्म के बारे में जो है वो बता देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। एडिट करने का मतलब मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि हम लोग इसके अंदर कोई फिल्टर्स डाल देंगे। मेरे कहने का मतलब ये हम इसका प्रॉपर रिव्यू करेंगे, सॉरी SEO करेंगे मेरा मतलब है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर देंगे, ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से एडिट का बटन दबा देंगे। अब एडिट का बटन दबाने के बाद ये हम लोग को ना एक न्यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे एंड अब हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से डालेंगे कि वो बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे डाला जाता है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे अगर ऊपर देख सकते हैं, मैं यहाँ से अगर ये जूम हो रहा है तो मैं आप लोग को जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे कीवर्ड साइड पे लिखे हुए, अगर मैं यहाँ से कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये बिल्कुल एक जैसा आप लोग देखते हैं ना, मैं यहाँ से आई कंटिन्यू अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाने से पहले कीवर्ड्स अपने लिए सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर गूगल से सर्च करते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से किसके ऊपर कंपटीशन क्या है या फिर इससे रिलेटेड और कितने कीवर्ड जो है वो सर्च किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे नेचर सर्च कर रहा हूँ एंड नेचर सर्च करने के बाद ये देखो यहाँ पे सारे मुझे जो है वो कीवर्ड रिकमेंड किए जा रहे हैं। यहाँ पे नेचर बैकग्राउंड है हमारे पास, तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी एक के ऊपर क्लिक करके आप लोग को सैंपल भी यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है, कि बेसिकली इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास कितने पिक्चर्स है और लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको कॉपी करके अपने टेक्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ, ये इतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट टूल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट एडिंग डिटेल्स हमारे पास लिखे हुए हैं, इसके ऊपर मैं यहाँ से करूँगा क्लिक
अब हम लोग जो भी इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास डिटेल होंगे वो हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पुट करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना, ऊपर यहाँ पे मैं आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास पिक्चर है, इसके ऊपर आप लोगों ने एक दफ़ा इस तरह क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आप लोग को ऊपर एक खाली बक्स देंगे, इसको टिक कर देना आप लोगों ने। यहाँ से टिक करने के बाद अब ये साइड पे आप लोग को यहाँ पे सारे डिटेल इसकी शो हो जाएंगी इस पिक्चर से रिलेटेड। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके डिटेल पुट करेंगे, लेकिन याद रखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर दो ऑप्शन है, एक हमारे पास फोटो है एंड दूसरा हमारे पास है इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो फोटो सिंपल आपका क्या होता है कि आपने किसी कैमरे से फोटो ले लिया या फिर किसी मोबाइल फोन से आप लोगों ने फोटो ले लिया तो उससे फोटो कहा जाता है। एंड जो इलस्ट्रेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पिक्चर पड़ा हुआ है जो यहाँ पे आप अपलोड करना चाह रहे हैं, उसको आप लोगों ने किसी एडोबी फोटोशॉप में क्रिएट किया हुआ है या फिर पिक्सल लैब में, या किसी कोई ऐसा एनिमेशन जो आपने खुद बनाया हो, यानी कि वो कोई दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता हो या फिर AI जनरेटेड हो, तो उसके लिए आप लोगों ने फिर क्या कर देना है, यहाँ से इलस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है कि मेरी ये जो फोटो है ये इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कोई फोटो है, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपने मोबाइल फ़ोन से लिया है पिक्चर या फिर आपके किसी कैमरे से आपने लिया हुआ है, तो आप लोगों ने फिर यहाँ पे अपना फोटो जो है वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, नीचे आप लोगों ने इसको कमर्शियली रख देना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने इस तरह छोड़ देना है। अब डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कहते हैं राइट एटलीस्ट 5 वर्ड, ये डिस्क्रिप्शन वही टाइटल ही है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसका ना एक पूरी लाइन होती है ना, जैसे आप लोगों ने अक्सर हमारे थंबनेल्स देखे होंगे, मेरी इस न्यू चैनल के थंबनेल जिसके वक्त आप इसके ऊपर वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग पूरी एक कहानी को थंबनेल में 1-2 वर्ड्स में बयान कर देते हैं ताकि आप जल्दी से इस चीज़ को समझ जाए, या फिर किसी पिक्चर में जो है वो बयान कर देते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने इस पूरे पिक्चर को ना थोड़ा सा दिमाग लगा के इस चीज़ में बयान करना है कि बेसिकली ये पिक्चर किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा जुमला लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचर। यहाँ पे मैं जस्ट आप लोग के सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना नेचर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नेचर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पे नीचे कैटेगरी 1। अब ये कैटेगरी 1 के ऊपर क्लिक करके आपका पिक्चर यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड, एब्स्ट्रैक्ट है, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ का है, आर्ट्स का है, बैकग्राउंड का है, जिस चीज़ का भी रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर ढूंढ के इसको ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह स्क्रॉल करते देना है। चले मैं यहाँ पे दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग को नेचर वाली कैटेगरी भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोग को ये देखो हमारे पास यहाँ पे नेचर वाली कैटेगरी, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी 2 भी आती है, क्योंकि जो हमारे पास कोई पिक्चर होता है ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक कैटेगरी से रिलेटेड हो सकता है वो और कैटेगरी से भी रिलेटेड हो। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बेहतरीन चीज़ ये कि इन्होंने हमारे लिए कि यहाँ पे कैटेगरी 2 भी साथ में इन्होंने ऑप्शनल रखा हुआ है। तो कैटेगरी 2 के ऊपर क्लिक करके मेरी ये जो पिक्चर है ये एक नेचर से रिलेटेड है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैंने ये पिक्चर ली हुई है वहाँ पे अक्सर ये वाइल्ड लाइफ का सिस्टम है, एक विलेज में मैंने ये पिक्चर ली हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लोकेशन अगर आप पुट करना चाहिए, यहाँ पे लोकेशन के ऊपर क्लिक करके कि आपने ये पिक्चर कहाँ से ली हुई है। सॉरी, मैं यहाँ से आप लोग को जूम करके दिखा दूँ, मैं अभी तक इस चीज़ को मिस कर गया, तो इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लोकेशन अगर आप यहाँ पे पुट करना चाहे सो दैट्स गुड, क्योंकि आपने जहाँ पे पिक्चर ली हुई है अगले क्लाइंट को ये पता चलेगा कि ये फ़लान मुल्क में फ़लान जगह पिक्चर है। ठीक है, जो भी ये क्लाइंट लेगा। अच्छा, मोर ऑप्शन यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लिक कर दे तो यहाँ से आप लोग के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप लोग यहाँ पे छोड़ दें। हमारे पास यहाँ पे आते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स के अंदर अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पे नीचे आप लोग को कीवर्ड साथ ही सजेस्ट किया जा रहा है। अब जो भी यहाँ पे पिक्चर अपलोड करेंगे उस चीज़ के मुताबिक इनका एल्गोरिथम सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको जो है वो कीवर्ड सजेस्ट करने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिक्चर अपलोड कर दी तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर का इलाका था, वहाँ पे फसलें हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोग को यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे टैग इन्होंने हमें कर दिया। बैकग्राउंड यहाँ पे जिस चीज़ से भी रिलेटेड यहाँ पे आपके टैग्स है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई टैग पसंद नहीं आ रहा है तो प्लस के ऊपर क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पे अपना टैग जो है वो इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास नेचर था, मैंने यहाँ पे नेचर को के ऊपर क्लिक कर दिया। एग्रीकल्चर हमारे पास है, बैकग्राउंड भी है, ब्यूटीफुल भी है हमारे पास। ठीक है, तो ब्लू हमारे पास चूंकि नहीं है तो ब्लू इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ग्रास है, ग्रीनरी है, लैंडस्केप, इस चीज़ से जो भी इस चीज़ से रिलेटेड होंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से अपने सेलेक्ट कर लेने हैं। मैं इस तरह आप लोग को समझा रहा हूँ जिस तरह मैं अपने पिक्चर्स की यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अब आप लोगों ने फिर क्या कर देना है, यहाँ से सबमिट का बटन दबा देना है। लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए एक चीज़ समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऊपर आप लोग को यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ होंगे, अगर मैं यहाँ से आप लोग को जूम करके दिखा दूँ, एक हमारे पास यहाँ पे पेंडिंग में है और एक हमारे पास यहाँ पे रिव्यूड है। ठीक है, अब आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बना दिया, तो ऑफकोर्स मेरे पास पेंडिंग में कोई पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये तभी जाएगा एक पेंडिंग में। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक पेंडिंग, अगर मैं यहाँ से पेंडिंग वाली कैटेगरी के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से ये पिक्चर आपका डायरेक्ट अप्रूव नहीं होने वाला है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि इनको ये चीज़ जो है वो मालूम करनी होती है कि कहीं आप
आपने ये कोई पिक्चर ये तो नहीं कर दिया कि आपने गूगल से उठा दिया और यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी भी चीज़ का पिक्चर ले लेना है यार, अपने इलाके में घूमते रहते हो, किसी चीज़ का, अपने चप्पल का क्यों ना जो है आप पिक्चर ले लो। उसके बाद जब आप इसको अपलोड करेंगे तो ये पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में जाने के बाद ये फिर रिव्यू करेंगे ये लोग। अब इस चीज़ को ये लोग रिव्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं रिव्यू के ऊपर तो ये कहते हैं कि आपके कितने पिक्चर यहाँ पे रिव्यू हो चुके। तो मेरे तो यहाँ पे कोई पिक्चर जो है वो रिव्यू नहीं हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अपना पिक्चर जो है वो अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना है, एक न्यू अकाउंट है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से अपने पिक्चर्स को अपलोड कर देने। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने एक मेरी वीडियो देख ली तो अब आप लोगों ने मजीद रिसर्च नहीं करना है। आप लोगों ने यूट्यूब पे जाकर इस तरह के और वीडियोस देख लेना है कि बेसिकली ये किस तरीके से शटरस्टॉक काम करता है और शटरस्टॉक के ऊपर किस तरीके से इमेजेस अपलोड की जाती है। उससे हो सकता है मुझसे भी कोई आप लोग को बेहतरीन मिल जाए जो कि बेहतरीन एसईओ करता हो, ठीक है, मिल जाएंगे आप लोग को। इस तरह आप लोगों ने और भी वीडियोस देख लेनी है जहाँ से आप लोग को मजीद हेल्प मिल जाएगी। मेरी नॉलेज में जितनी भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अब ज़रा बैक आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं आप लोगों से इसकी पेमेंट की भी बात कर लेता हूँ कि बेसिकली अगर आपके यहाँ से कुछ इमेजेस जो है और एक और भी यहाँ पे तरीका है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। उस तरीके से भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि आप लोगों ने फिर यहाँ से भी ड्रा कैसे लेनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से बैक आऊँगा। तो बैक आने के बाद मैंने यहाँ से ऊपर फ्रीलांस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं होम वाले टैब के अंदर आ चुका हूँ। एंड होम वाले टैब के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे मैं आप लोग को समझाऊंगा कि सबसे पहले एक दूसरा यहाँ पे अर्निंग का मेथड कौन सा है कि जहाँ पे आप और भी किसी और तरीके से अर्निंग कर सकते हो। ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा फ्रीलांस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं अगर आप लोग को यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके दिखा दूँ, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है अर्निंग्स का। अर्निंग्स के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई रेफरल्स, इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे एक लिंक ये लोग प्रोवाइड कर देंगे, जिस लिंक को आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर देना है। देखो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त एक लिंक है, मैं इस लिंक को यहाँ से कर दूंगा कॉपी। अब मैं इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे मैं इसको शेयर करना चाहूँ। अगर कोई दोस्त मेरे इस लिंक से ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पे अपने पिक्चर जो है वो सबमिट करवा लेता है और कोई उसके पिक्चर को खरीद लेता है, तो उसमें से क्या हो जाएगा कि उसमें से कुछ % का हिस्सा मुझे दिया जाएगा, यानी कि वो बंदा मेरी वजह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका है। ये हो गई पहली बात। अब द लास्ट बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने विड्रॉ फिर कैसे लेनी है जब आप लोग की यहाँ पे जो है वो अर्निंग बन जाए। ऊपर दोबारा आप लोग यहाँ पे फ्रीलांस के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रीलांस के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट सेटिंग, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक जैसे ही आप लोग करेंगे यहाँ पे आप लोग को एक न्यू इंटरफेस जो है वो शो करवा देंगे। देखिए यहाँ पे मेरे सारे अकाउंट से डिटेल जो यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ पे इसलिए ब्लर किया हुआ है ताकि, क्योंकि ये जो है यूट्यूब हमारे लिए फिर प्रॉब्लम करता है और ये अच्छी बात भी नहीं किससे हम लोग जो है वो पर्सनल डिटेल जो है वो शो कर दें। तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है पे आउट मेथड, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है $25, यानी कि आप यहाँ पे मिनिमम जो विड्रॉ ले सकते हैं वो $25 का जो है वो ले सकते हैं। और ये पे आउट मेथड के बारे में मैं आप लोग बता दूँ, फ्रीलांस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास पेयोनियर भी है, पेपाल भी है और स्क्रिल भी है। तो पेपाल पाकिस्तान में इस वक्त नहीं चल रहा है फिलहाल टाइम में, हो सकता है आने वाले वक्तों में आ जाए। इंडिया में मेरे ख्याल से पेपाल चलता है, तो अगर आप इंडिया से तो आप पेपाल के जरिए भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पेयोनियर और स्क्रिल जो है वो ईजिली चल जाते हैं। तो अगर आपको पेयोनियर अकाउंट बनाना नहीं आता, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और पेयोनियर अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ समझा दी। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये पैकेजेस किस तरीके से होते हैं, ये क्लाइंट्स उसको किस तरीके से खरीदते हैं। मैंने एक न्यू टैब में यहाँ पे जो इसका शटरस्टॉक का जो एक तो हम लोगों ने जो अभी पेज ओपन किया था वो कंट्रीब्यूटर का था, तो इनका एक क्लाइंट का पेज भी होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने इसको ओपन किया हुआ है। यहाँ पे नीचे इन लोगों ने साथ में यहाँ पे पैकेजेस जो है वो मेंशन किए हुए हैं। आप लोग इसका मंथली पैकेज देखें, एनुअल पैकेज देखें और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो है डेली बेसिस का पैकेज भी यहाँ पे साथ ही साथ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने जस्ट लिख लेना है शटरस्टॉक प्राइसिंग, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे पैकेजेस मिल जाएंगे और अगर आप लोग यहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मेरा मतलब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जब भी आप कोई गूगल में पिक्चर को सर्च करते हैं तो आप लोग को एक उसके ऊपर कुछ दिखाई दे रहा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है शटरस्टॉक, या फिर कहते हैं कि ये पेड इमेज है, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। मतलब जो भी पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसको कोई फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकता। अगर कोई इसको फ्री में डाउनलोड करेगा अपने किसी प्रोजेक्ट में जो है उसको यूज़ करेगा तो उसको इनकी तरफ से कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक भी मिल सकती है, जिससे उसका अकाउंट पूरी तरह तबाह हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग अपने इन तस्वीरों को बेचते हैं और जो गोरे लोग होते हैं वो अपने इन तस्वीरों को अपने प्रोजेक्ट्स में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, आई होप सो कि आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली होंगी, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें आपके लिए समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज है हमारे पास AI पिक्चर्स। आप लोगों ने ये नहीं करना है कि कहीं से AI पिक्चर्स आपने जो है वो जनरेट कर लिया किसी बिंग इमेज क्रिएटर वेबसाइट से या फिर कहीं से भी आपने जनरेट कर लिया और यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो ये आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो अंडर रिव्यू पड़े रहेंगे और ये या तो वो रिजेक्ट कर देंगे या फिर ये अंडर रिव्यू ही पड़े रहेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है यहाँ पे ब्लरी पिक्चर्स। आप लोगों ने कोई भी मोबाइल फ़ोन से जो पिक्चर आपने ले लिया उसमें कोई ब्लरीनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए ना। ओके, आपने कोई ऐसा पिक्चर ले लिया जो कि बिल्कुल ही ब्लर हो, मतलब कुछ उसमें नज़र ही ना आ रहा हो, तो फिर वो भी आपका पिक्चर यहाँ पे
वो मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं होगा। उसके अलावा आप लोगों ने गूगल की पिक्चर्स नहीं उठाने हैं कि आप लोगों ने गूगल से कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लिया उसको यहाँ पे अपलोड कर लिया, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होगा और वो कॉपीराइट क्लेम में आएगा इनके पास, क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसी और के हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करना है। देखो इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, आप लोगों ने किसी भी चीज़ की पिक्चर नहीं ली, किसी चप्पल की ली, मेरे पास यहाँ पे एक पेन पड़ा हुआ है, इस पेन की आप लोगों ने पिक्चर नहीं ली, किसी चीज़ का आप लोगों ने क्लोज शॉट ले लिया, ठीक है, किसी आप लोगों ने सब्जी का या फिर कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कोई ना कोई तो यहाँ पे जो है ना वो सेलेक्ट हो जाए, कोई ना कोई नहीं, मेरा मतलब है सभी सेलेक्ट होंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी न किसी से तो अर्निंग स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। और एक पिक्चर से यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो गई तो फिर सबसे जो है आपकी अर्निंग बाकी उसी भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आते हैं सैंपल्स। अब ये सैंपल्स मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आप लोग इसके वेबसाइट पे जाकर थोड़ी बहुत तो यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बेसिकली यहाँ पे और लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ताकि आपको इनके सैंपल्स का पता चल सके कि यहाँ पे किस तरीके से वर्क हो रहा है, बाकी यहाँ पे किस तरीके से सैंपल पड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग किस तरीके से अपने पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को मेरी कैनवा पर बनने वाली वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, जहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि आप किस तरह से कैनवा का इस्तेमाल करते हुए घर बैठे लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।